हालांकि सुप्रिया पर कंगना के पलटवार को लेकर भी बड़ी डिटेल आपको बता दें, क्योंकि कंगना रनौत की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कहा गया, जरा सुनिए। प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में मैंने अपने करियर के पिछले 20 साल में हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में राक्षस तक, रज्जो में एक प्रोस्टिट्यूट से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें महिला के शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा रखने से ऊपर उठना चाहिए। साथ ही हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को लेकर इस प्रकार के अपशब्दों के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। तो सुप्रिया श्रीनित की तरफ से क्या कहा गया और किस तरीके से समीर इस पूरे मामले पर कंगना रनौत ने इस टिप्पणी को देखते हुए यह बड़ा जवाब दिया, और उसी आधार पर अब हम चर्चा की भी शुरुआत करेंगे। खास मेहमान समीर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी जी मौजूद हैं। शाइना एनसी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और मानवी तनेजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, मॉडल हैं और हर मुद्दे पर, खास करके महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय सामने रखती हैं। शाइना एनसी जी, सबसे पहला सवाल आपसे। इस मामले में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की जाती है, वो पोस्ट आपत्तिजनक खुद वो शख्स भी करार दे रहा है जिसने ये पोस्ट की है। वो कह रही हैं कि अकाउंट मेरा है लेकिन किसने किया ये मुझे पता नहीं, जांच कराई जा रही है, और जो पोस्ट थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। भारतीय जनता पार्टी का अब ऑफिशियल रुख इस पूरे मामले पर क्या है? देखिए, ये कहना कि तहकीकात कर रहे हैं, देखेंगे, ये एक स्टैंडर्ड रिप्लाई रहता है। मैं सबसे सर्वप्रथम ये पूछना चाहती हूँ कि कौन देता है हक कि महिलाओं को स्टीरियोटाइप किया जाए। ये कहना कि ये फिल्म फ्रेटर्निटी से आती है, ये फैशन फ्रेटर्निटी से आती है, तो इससे राजनीति में रहना पहले एक प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, उसको लेके एक निर्णय जब एक प्रोफेशनल महिला लेती है अपने बलबूते, तो पहले स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट्स को अलग कीजिए। दूसरे तरफ अफसोस की बात ये है, ये एक नेत्री है एक अन्य पार्टी की, और उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं मानती हूँ ये ना सिर्फ आपत्तिजनक है, ये दिखाती है उनकी एक विकृत मानसिकता। अनइक्विवोकली समीर जी, महिला और पुरुष दोनों को ये स्टीरियोटाइप से निकलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने हमेशा मौका दिया है सक्षम महिलाओं को, अलग अलग क्षेत्र से। आज जो एक प्रोफेशनल फिल्म जगत से आती है और वो अपना काम छोड़ के देश के लिए सेवा में, देश हित में काम करना चाहती है, तो उनके काम के आधार पे उनको जज किया जाए। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी इतना कमजोर बन चुका है कि वो एक तरफ शक्ति की बात करते हैं, वहां दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी का अपमान होता है, वहां दूसरे तरफ ये ट्वीट से ये जाहिर होता है कि ये तो नारी शक्ति का अपमान है। और मैं ये सिर्फ कंगना रनौत जी तक सीमित नहीं रखूंगी, मैं कहूंगी ये एक विकृत मानसिकता है जिसके बारे में ना सिर्फ हमें निषेध करना चाहिए, लेकिन मुंह तो जवाब वो जनता ही देगी। बिल्कुल। संजीव कौशिक सर, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ है। संजीव सर, इस तरीके से एक तरफ विपक्ष ये कहता है कि आप स्ट्रॉन्ग विपक्ष का मुकाबला करिए, ग्राउंड पर आकर मुकाबला करने की हिम्मत रखिए, वहीं दूसरी तरफ से इस तरीके का कमेंट करते हुए क्या आप किसी को लेबल करने की कोशिश नहीं कर रहे? सुरभि बड़ी साहब को इसे हम आप ही से एक सवाल पूछते हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया अकाउंट खुद वो हैंडल करते हैं? क्या राष्ट्रपति खुद करते हैं, मुख्यमंत्री खुद करते हैं, या कोई मंत्री खुद करता है? सब जानते हैं, बड़े ईमानदारी से हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि सब जानते हैं कि उनके हैंडल को उनके जानने वाले या उनको जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो करते हैं। लेकिन मैं इससे ये भी इनकार नहीं करता कि मेरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जब आप सोशल मीडिया हेड करते हैं पार्टी के। मैडम मेरी बात हो जाने दीजिए। संजीव जी, शी हेड्स द सोशल मीडिया ऑफ अ पार्टी। ठीक है शाइना जी, वो पूरी कर लें अपनी बात। मेरी बात हो जाने दीजिए। बोलिए संजीव जी, कंप्लीट। जिस व्यक्ति के जिस महिला के सोशल अकाउंट से इस तरह की बातें हुई, यदि वो सार्वजनिक तौर पे आके कहे कि नहीं ये गलत हुआ है, हमारे अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया है, जिसने भी किया है, हम कई लोगों को एक्सेस दे चुके हैं, जिसने भी किया है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, हम पता लगाने में जुटे हुए हैं कि किसने ये गलती की है, और सफाई वो दे रही है। उसके बाद भी 2024 का चुनाव हम कंगना रनौत के मुद्दे पर लड़ेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी में इतनी नैतिकता नहीं है कि वो सरकारी मुद्दों पर बात करे?
जब ये बात कह दी गई तो खत्म होनी चाहिए। आप इसको मुद्दा बना करके यदि महिलाओं के सम्मान से जोड़ करके और पूरे 24 का हवा बनाने का प्रयास कर रही है कि महिला विरोधी है ये पार्टी, मुझे लगता है ये बेहद शर्मनाक है कि महिला को एक नेत्री को या एक ऐसे